समुद्र में मिलने वाली सिप के अंदर मोती तैयार होता है। वहीं अनूपपुर जिले की एक नदी में सिप काफी संख्या में तैयार हो रही, मगर अवैध उत्खनन के चलते वह समय के पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। अनूपपुर शहडोल जिले की सीमा के कटना नाला में बीते 30 सालों से भी अधिक जिंदगी करवट ले रही। इसे कटरा नदी भी कहते हैं, मगर बदलते मौसम के बीच यह पानी में तैर रही यह जिंदगी आज भी संवारने की जरूरत है। समुद्र में मिलने वाले सिप के अंदर मोती तैयार होता है। वहीं अनूपपुर जिले की एक नदी में काफ़ी संख्या में तैयार हो रही है, मगर अवैध उत्खनन के चलते ये समय के पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। अनूपपुर और शहडोल जिले की सीमा में बह रहा काटना नाला में बीते 30 सालों से अधिक से ये जिंदगी करवट ले रही। इसे कटरा नदी भी कहते हैं, मगर बदलते मौसम के बीच ये पानी में तैर नहीं जिंदगी को आज भी संवारने की जरूरत है। ये वो जीव है जो पानी में अपनी जिंदगी जी रहे। प्रशासनिक स्तर पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये उपज के तौर पर व्यापारिक लाभ भी लिया जा सकता है। अनूपपुर शहडोल जिले की सीमा पर बसे बैरहा गांव के रहने वाले लोगों की माने तो यहाँ कई सालों से कटना नदी में सिप का जीवन तैयार हो रहा, मगर बदलते समय के साथ नदी में हो रहे अवैध उत्खनन के चलते यहाँ जीवन बहुत ही कम समय के लिए रह पाता है। गहरी नदी होने के चलते बारिश के दिनों में तो सिप तैयार होते हैं, मगर बदलते मौसम और पानी का भराव न होने के कारण कुछ समय के बाद ये सिप पक्षियों का शिकार बन जाते हैं, जिसका कारण अवैध रेत का उत्खनन भी है। अगर समय के साथ इनको संरक्षित किया जाए, जिससे पर्यटन के साथ व्यापार की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर प्रशासनिक कमी के चलते इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले की सीमा में बह रहे काटना नदी में सुनहरी रेत पर ये सिप लाखों की तादाद में बिछे पड़े हुए हैं, जो अपनी जिंदगी कम ही जी पा रहे। अवैध रूप से उठ रही रेत के चलते ये जिंदगी मौत के आगोश में समाती जा रही है। गांव के रहने वाले श्रीनिवास त्रिपाठी बताते हैं कि अवैध उत्खनन के चलते ये समय के पहले सिप मर जाते हैं। अगर इनको पाला जाए तो ये व्यापार के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। गौरतलब है कि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र आदिवासियों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर खनन माफिया लगातार आदिवासियों की जमीन पर डरा धमकाकर उत्खनन पर लगे हुए हैं। प्रशासन भी इस ओर कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही, जिसका नतीजा है पुष्पराजगढ़ एरिया माफियाओं के हत्थे चढ़ जाने से नष्ट होने के कगार पर है। गौरतलब है कि पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक मां नर्मदा भी यहीं से निकलती है। यह एरिया जंगलों व औषधियों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन देख रेख व प्रशासन की लापरवाही से अब वीरान होते जा रही। प्रशासन को चाहिए इसकी समुचित व्यवस्था करे व अवैध उत्खनन पर रोक लगाए। बताया गया कि यहाँ पर आधा सैकड़ा से अधिक क्रेशर संचालित है। वहीं गिट्टी खोदने के दौरान जंगलों को भी नष्ट इन माफियाओं के द्वारा किया जाता है। बताया गया कि यहाँ पर बॉक्साइट की भी खदानें संचालित हैं। हालांकि यहाँ के आदिवासी समय समय पर अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन को अवगत कराते हैं, इसके बावजूद प्रशासन इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती, जिसका नतीजा है नदियाँ सूख रहे, जंगल वीरान हो रहे, वातावरण प्रदूषित हो रहा, लेकिन इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी ओर माफिया अपनी जेब भरने में मशगूल है। बताया गया कि जंगलों की अवैध कटाई से मां नर्मदा की धार भी सूखने के कगार पर है। हालांकि हाल ही के दिनों मुख्यमंत्री ने अमरकंटक भ्रमण के दौरान अवैध अतिक्रमण हटाने व नए भवन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर प्रशासन ने गंभीरता से अतिक्रमण हटाए। इसी प्रकार पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वाली माफियाओं के विरुद्ध भी अभियान चलाकर प्रशासन कार्रवाई करे तो निश्चित ही विलुप्त होते नदियाँ और प्रजाति औषधियों को बचाया जा सकता है। जी, यहाँ की ये धरोहर है और इसको शासन द्वारा हम लोग ये चाहते हैं कि इसको मानो पाला जाए, संरक्षित किया जाए, जिससे इन्हें भविष्य के लिए लाभदायक होंगी।